हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में अपने समझे थे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड यदि उसी को हम लोग देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग भी बन जा रहा था, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी बन जा रहा था एंड अकाउंटिंग एज एन आर्ट एंड साइंस के बारे में भी अपने थोड़ा सा डिस्कशन किए थे। आज का जो टॉपिक रहेगा ना एकदम छोटा सा टॉपिक रहेगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव मतलब से क्या उद्देश्य है, अकाउंटिंग क्यों करते हैं अपने, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डूइंग अकाउंटिंग। मेन इतना जो सब्जेक्ट सीखने वाले हैं अपने, ओके उस सब्जेक्ट से करेंगे क्या अपने, ओके तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चीज जो है ना ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करें तो दैट इज माई टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। ये सबसे पहला अपना जो है एक उद्देश्य है। सेकेंडली टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, ताकि मेरे को एट द एंड ऑफ द डे मालूम चल जाए कि मेरा प्रॉफिट है या लॉस है बिजनेस में। ये तो एकदम दरकार है यार बिजनेस में, नहीं तो आप करते रहोगे सालों साल तक मालूम ही नहीं चलेगा प्रॉफिट है या लॉस है। सो यू नीड टू नो फ्रॉम टाइम टू टाइम दैट व्हाट इज अ प्रॉफिट और लॉस। इसके लिए अपने बनाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं, ठीक है। और यदि कुछ डिविएशन है, यदि कुछ रीजंस है फॉर द लो प्रॉफिट, उसका रीजन क्या है वो ढूंढ पाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा अपना टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कितने एसेट्स कितने लाइबिलिटीज है, कितने संपत्ति है और कितने किसी को चुकाने वाला लाइबिलिटीज जो माथा का टेंशन है वो है अपने पास। तो इसके लिए अपने फाइनेंशियल पोजीशन के लिए अपने बनाते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट वी गेट टू सी द पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है देखो, ईयर आफ्टर ईयर जब आपके पास एक प्रॉफिट लॉस या एक बैलेंस शीट का जो फिगर आपके पास मालूम रहेगा, देन यू विल कम टू अ कंक्लूजन दैट ओ सालों साल में पहले इतना प्रॉफिट था, अभी इतना प्रॉफिट है, अभी इतना प्रॉफिट है, पहले इतना सेल होता था, अभी इतना सेल होता है, इतना। तो ट्रेंड मालूम चलता है, ओके उस ट्रेंड से आपको मालूम चलता है कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। टू डिटरमाइन द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस, टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, एज इन लाइक आपका पढ़ाई के केसेस में होते रहता है, क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 का जो एग्जाम्स होते रहते हैं, यहाँ पर आपको ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते रहते हैं। और नेक्स्टली यदि कुछ फ्रॉड हुआ है उस फ्रॉड को डिटेक्ट करना, जैसे कि देखो पैसा का खेला है, यहाँ पर पैसा जहाँ रहता है फ्रॉड होने का चांसेस रहता है, नियत बिगड़ने का चांसेस तो रहता है। और वो जो नियत बिगड़ता है ना तो आदमी फ्रॉड करता है, ओके। और ये जो अकाउंटिंग प्रॉपर वे में जब अकाउंटिंग होता है तब डबल चेक से आपको मालूम चल जाता है ओ ये गलत हुआ या वो गलत हुआ। तो अकाउंटिंग करके ना आपको ये भी मालूम चल सकता है कि कहाँ पर क्या फ्रॉड हुआ, कितना फ्रॉड हुआ, तो ग्रेट एक्सटेंट आपको मालूम चल जाता है टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स। नेक्स्टली द ऑब्जेक्टिव इज टू गिव दिस इंफॉर्मेशन टू आवर स्टेक होल्डर्स, ओके। जैसे बैंकर्स हुए, एम्प्लॉयज हुआ, मैनेजमेंट हुआ, ये सबको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ये सारे हुए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो इसी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। एग्जाम में यदि आ भी जाए तो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स ही पूछता है क्योंकि सिलेबस में भी डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव दिया है। लेकिन यदि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पूछ ले वही घबराने वाला बात नहीं है। मोरलेस आपका जो डेफिनेशन था, मोरलेस आपका जो ये ऑब्जेक्टिव्स है उसी में से ही आपका क्या बन जाएगा, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग भी बन जाएंगे। वही है फंक्शन क्या है, काम क्या है, टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस, ओके, एंड टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू असिस्ट द मैनेजमेंट, ओके। ये सारी चीज़ें क्या है आपके फंक्शंस ऑफ द अकाउंटिंग है। और नेक्स्टली आपके बिजनेस में बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। आपको कंपनीज एक्ट के तहत में आपको बहुत सारे रिटर्न फाइलिंग करने पड़ते हैं, इनकम टैक्स में बहुत सारे रिटर्न फाइलिंग करने पड़ते हैं। ये सारे जो रिटर्न फाइलिंग्स और टैक्सेस है ये कंप्लायंसेस के लिए हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एंड यू आर एबल टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका काम, ये मेरा काम, ये उसका काम। सो टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो आज का एक छोटा सा वीडियो जिसमें आपने समझे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस मोरल सेम जैसा ही लगता है, ओके, एंड यू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स। ये सारे पॉइंट्स यदि आपको याद हो जाते हैं तो आपको फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग भी बाय डिफॉल्ट मोरलेस वैसे ही है, थोड़ा सा एक दो पॉइंट ऊपर नीचे। और एग्जाम में दोनों तो पूछता नहीं है, आप ऑब्जेक्टिव की जगह में फंक्शंस भी लिख देंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। सो सी यू सून।